ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भूत्वार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रभासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपालबालं भुवने कपालं संसारमायामतिमोहिजालं यशोविशालं शिशुपालतानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर्य प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परम वरुणम परम करुणामय वरुणालय अकारण भगवान अहेतु की कृपा के फलस्वरूप दिव्याद दिव्य आयोजन और भागवत सत्संग की चर्चा के आज 6वें दिन कल हम सबने श्रवण किया कि महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जब तैयार कर लिया नारद जी की प्रेरणा से, तब उन्होंने विचार किया किसका परम अधिकारी कौन है, मैं किसको इस भागवत को प्रदान करूं। तब उन्हें याद आ गया अपना बेटा सुखदेव। पर व्यास जी विचार करने लगे वो तो जंगलों में न जाने कहाँ होगा। तो व्यास जी ने क्या किया, अपने 2-4 शिष्यों को भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिए और शिष्य जंगलों में जाकर के उन श्लोकों का गायन प्रारंभ करते हैं। अब संयोगवश एक शिष्य ने जैसे ही एक श्लोक का गायन किया पुष्पों का चयन करते हुए, तो सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में थे, उनके कान में वो श्लोक गया। वो श्लोक कौन था? वो यही श्लोक था जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन था। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बर कहते हैं मयूर को, बरहा पीडम। मोर का पंख ठाकुर जी के माथे पर है। भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मयूर का पंख है। और कौन से मयूर का? कोई सामान्य मयूर का पंख भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर नहीं धारण करते। एक बार वर्षाकाल में ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, तो एक मयूर आया, वो भी नाचने लगा। ठाकुर जी नाचते नाचते थक गए, पर मयूर नहीं थका। ठाकुर जी विचार करने लगे किसकी जाति को नाचना हमने सिखाया और ये हमसे आगे।
ठाकुर जी बोले, भैया तेरी संपूर्ण जाति को नाचना तो हमने ही सिखाया, तो हमसे आगे किस प्रकार से है? मयूर बोला, मेरे ऊपर गुरु कृपा है। ठाकुर जी बोले, हमें भी अपने गुरुदेव का दर्शन कराइए। मयूर बोला, चलिए हमारे साथ, मैं आपको अपने गुरुदेव का दर्शन कराता हूं। मयूर उड़ा और ठाकुर जी उसके पीछे जाकर के मयूर एक झाड़ी में कूदा। ठाकुर जी भी वहां गए और जब झाड़ी हटाकर देखा तो अंदर किशोरी जी नृत्य कर रही थी। जब देखी विषभानुजा हृदय बीच ऊठी हुक, और बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूक। जैसे ही किशोरी जी का नृत्य ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी गदगद हो गए। बोले, भैया तूने किशोरी जी का नृत्य दिखाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और उसी समय नाचते समय उस मयूर का एक पंख गिर गया तो ठाकुर जी ने उसको अपने सिर पर धारण कर लिया। और दूसरी बात, मयूर निष्कामता का भी प्रतीक आचार्यों ने कहा है। ठाकुर जी कहते हैं, जो परम निष्काम है उसको मैं अपने चरणों में नहीं, उसको अपने सिर पर मैं धारण करता हूं। तो सिर चढ़े भक्तों का प्रतीक है मयूर। बरहा बीरम नट बरगत हो। ठाकुर जी ने भाव कैसा रखा है? नट के समान। कर्णिकारम। ठाकुर जी के एक कान में एक कनेर का फूल है, और जब ठाकुर जी चलते हैं तो उसको ऐसा उड़ाते हैं कि वो जो कनेर का पुष्प है आकाश में उड़ करके जाता है और फिर दूसरे कान में लग जाता है। जैसे कोई डुमडुमी बजाता हुआ गांव में कोई नट आए तो उसे देखने के लिए विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं, रसोई घर से गृहिणियां भाग जाती हैं, बड़े बड़े वृद्ध भी बिस्तर से उठकर उसके कलाकारी को देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही श्री ठाकुर जी नटवर बपू, ठाकुर जी ने इस प्रकार का भाव रखा है, नट के समान। और वेश कैसा है? बोले वर के समान। सबका ठाकुर जी वर्ण करने के लिए तैयार है। आओ, कोई भी आओ, आबाल वृद्ध वनिता सर्वंग सुवृत्त है। ठाकुर जी सबका वर्ण करने के लिए तैयार है। नटवर वपु कर्णयो करुणिकारम बिभ्रतवास कनक कपि संवैजयन्तीं च मालाम। ठाकुर जी अपने श्याम शरीर पर पीठ पीतांबर धारण किए हुए हैं, जो बिजली की भांति चमक रहा है। बादलों के मध्य जिस प्रकार बिजली सुशोभित होती है, उसी प्रकार से श्याम शरीर पर पीठ पीतांबर दमक रहा है। इस प्रकार से कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक संवैजयन्तीं च मालाम। श्री ठाकुर जी ने अपने गले में वैजयंती की माला पधरा रखी है। रंगाण वेणु रथर सुदया। ठाकुर जी अपने अभरों से वेणु के छिद्रों को आपूरित करते हुए गाय और ग्वालों से घिरे हुए श्रीधाम वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। स्वपद रमणम। ठाकुर जी ब्रज में नंगे चरण चल रहे हैं। इस झांकी का दर्शन जैसे ही सुखदेव जी ने किया है, सुखदेव जी महाराज तो एकदम सन्न रह गए। पर महात्मा वो नहीं होता जो बाह्य रूप से प्रभावित होता है। महात्मा तो वो होता है जो स्वभाव से प्रभावित होता है। सुखदेव जी विचार करते हैं, सुंदर हो तो हमें क्या लेना देना, उनका स्वभाव पता नहीं कैसा होगा। उतने में ही उस शिष्य ने दूसरा श्लोक बोल दिया। कौन सा श्लोक? यही श्लोक था, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी ये गतिम भाकुचितां ततोन्यम कंबारयालुं शरणं व्रजेमा। अहो वकीयम, अहो आश्चर्यम। बकी कहते हैं, बकासुर की जो भगनी थी वो पूतना थी। पूतना आई नंद भवन में, बड़े आनंद की बात है। और स्तन कालकूटम, कालकूट अपने स्तनों में पूतना कालकूट विष लगा के आई। पर भैया पूतना हम सबसे आगे थी।
क्यों? क्योंकि वो बाहर ही अपने स्तनों में विष लगाई थी, अंदर तो उसको दूध था। हम लोग बाहर से स्तुतियों का दूध लगाते हैं और अंदर हमारे कामनाओं का जहर भरा होता है, इसलिए उसका सीधा प्रवेश निंदभोल में हो गया। पूतना में ये परम योग्यता थी। हम लोग ऊपर से खूब स्तुतियों का दूध लगाते हैं और अंदर कामनाओं का जहर भर के भगवान के सामने जाते हैं। पर पूतना बाहर विष लगाई थी, अंदर तो उसके दूध था। पूतना गई निंदभोल में, दूध पिलाया, जिघांसया मारने की इच्छा से भगवान को गई थी, लेकिन फिर भी श्री ठाकुर जी ने उसे माता की गति प्रदान की। लेभे गतिम धातृजुताम तुल्यम। भगवान ने विचार किया, बुरी भली कैसे भी सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है, इसलिए इसको माँ की गति ही मिलनी चाहिए। कम बा दयालु शरणम ब्रजेना। ऐसे परम दयालु की शरण में कौन नहीं आना चाहेगा। जैसे ही श्लोक सुना, सुखदेव जी महाराज दौड़ के गए, बोले भैया बड़े प्यारे श्लोक आप कह रहे हो, दो चार और सुनाओ। शिष्य ने कहा, हमें इतना ही आता है। हमारे गुरुजी ने ऐसे ही सुंदर सुंदर 18,000 श्लोकों की रचना की है, तो आप मेरे गुरुजी के पास चलिए। सुखदेव जी महाराज दौड़कर जाते हैं, वेद व्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं, पिताजी मैं आपसे श्रीमद् भागवत का धन मांगने आया हूं। व्यास जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। व्यास जी विचार करने लगे, जिस सुख को माता पिता की ममता नहीं बांध पाई, जिस सुखदेव को अप्सराओं का सौंदर्य प्रभावित नहीं कर सका, और जिस सुखदेव को संसार का किसी प्रकार का प्रलोभन प्रभावित नहीं कर सका, उसको भागवत जी ने आकृष्ट कर लिया। सुखदेव जी को प्राप्त करके भगवान वेद व्यास अत्यंत आनंदित हुए और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। अध्ययन करने के पश्चात सुखदेव जी महाराज वहां से चले गए और अवसर पड़ने पर उन्होंने राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराई। अब सौनकादी महात्माओं ने प्रश्न किया कि महाराज, सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को ही श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? परीक्षित में ऐसी कौन सी परम योग्यता थी जिसके कारण सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई? तब सौनक जी कहते हैं, तब सूत जी कहते हैं कि सौनकादी महात्माओं, अब मैं आपसे परीक्षित जी के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन करूंगा। देखिए, भागवत की कथा कहां से शुरू होती है? जहां से महाभारत का समापन होता है। सूत जी वर्णन करते हैं, यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु भृगोदरा विभगवा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत युद्ध के समापन का समय था। दुर्योधन की जंघा में गदा का प्रहार भी हो चुका है और रणभूमि में दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जाता है दुर्योधन के पास, कहता है, मित्र बुरा मत मानना, आपने अपना सेनापति उन्हीं को बनाया जो मन से पांडवों से जुड़े हुए थे। अगर आपने मुझे बनाया होता तो विजय आपकी होती। आपने जिनको भी बनाया, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य ही क्यों ना रहे हो, वो कहीं ना कहीं मन से उन पांडवों से जुड़े हुए थे। रक्त बह रहा था दुर्योधन के शरीर से। उसने कहा, ले मैं अभी तेरा सेनापति पद पर तुझे अभिषिक्त करता हूं। उसने रक्त का चंदन लगा दिया। अश्वत्थामा बोला, मित्र मैं आज और अभी ही तुमको जीव का अनुभव करा दूंगा, उसके बाद भले ही तुम मर जाना।
दुर्योधन कहता है क्या करोगे? बोले मैं रात्रि में जाऊंगा और पांचों पांडवों के सिर काट कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा। दुर्योधन बोला अच्छा ठीक है जाओ। यही है दुष्ट का स्वभाव, मैं चाहे मर जाऊं लेकिन दूसरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन अब इंतजार करने लगा कि हाँ तुम जाओ। अब महाराज अश्वत्थामा ने क्या योजना बनाई किसी को पता नहीं है। पांडव तो अपने विजय में डूबे, पर किसको पता थी? किसी को पता नहीं, न युधिष्ठिर को, न भीमसेन को, न अर्जुन को। किसको पता थी? बोले श्री कृष्ण को पता थी, जो उनके रक्षक थे। जीवन में भगवान की शक्ति का अगर आश्रय रहेगा तो कुछ बाल बांका होने वाला नहीं है। भगवान ने उस रात, भगवान को तो सब पता था, वो जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वो श्राप के कारण इस पृथ्वी पर आए थे। भगवान को उनको वापस भी भेजना था। इसलिए भगवान ने जहां पांडव श्रवण सोते थे वहीं पर भगवान ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया और पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया, क्योंकि वो श्राप के कारण आए थे, भगवान को वापस भी भेजना था। अश्वत्थामा आता है और रात्रि के अंधकार में बिल्कुल घबराया हुआ था। वो देख नहीं पाया कि पांडव हैं कि पांडवों के बच्चे हैं। ये द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न 5 पांडवों से ये 5 पुत्र थे जो बिल्कुल पांडवों जैसे ही दिखते थे, लगते थे। भीमसेन का पुत्र बिल्कुल भीमसेन के जैसा, अर्जुन का पुत्र बिल्कुल अर्जुन के जैसा। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा आता है, घबराया हुआ था, गलत काम करने जा रहा था। सिर काटता है 5 बालकों का, लेकर भागता है, दुर्योधन के सामने आता है और कहता है मित्र ये देखो मैं 5 पांडवों के सिर काटकर लाया हूं। दुर्योधन ने जब ये समाचार सुना तो पहले तो वो एकदम खुश हो गया। दुर्योधन बोला अरे अश्वत्थामा जरा मुझे भीमसेन का सिर दिखाना। अब संयोग की बात यह थी कि दुर्योधन भीमसेन से बहुत चिढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि भैया संयोग की बात यह थी कि 100 के 100 भाई दुर्योधन दुशासन तक को किसने मारा था? भीमसेन ने मारा था। इसलिए दुर्योधन बोला मुझे भीमसेन का सिर दो। तो अश्वत्थामा ने भीमसेन के पुत्र का सिर निकालकर दिया और जैसे ही दुर्योधन ने उसको दबाया तो वो पिचक गया। दुर्योधन दुखी हो गया, बोला अरे अश्वत्थामा ये तूने पांडवों का वध नहीं किया, ये तो द्रौपदी से उत्पन्न 5 पांडवों के जो पुत्र थे तूने उनको मार डाला। अरे हमारे वंश में तो वैसे ही कोई नहीं बचा, ये 5 पुत्र ही थे। शायद कभी पितरों के निमित्त जलांजलि देते तो हमें भी जल मिल जाता, लेकिन तूने तो मेरी अंतिम आशा को भी निराशा में बदल दिया। दुर्योधन को यह श्राप या वरदान था कि जब एक ही घटना से तुझे सुख या दुख, सुख दुख दोनों प्राप्त होगा तब तेरी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से श्राप के कारण दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से दुर्योधन वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ता है। प्रातः काल जब हुआ, शिविर से रक्त की धार बह रही थी। द्रौपदी जब जाती है तो देखती है कि जहां 5 पुत्र सोए थे वहां से तो रक्त की धार निकल रही है। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा करुण क्रंदन करने लगी। माता शिशूणां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदनवाष्पकलां कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी करुण क्रंदन कर उठी, रोने लगी। द्रौपदी को रोते हुए देखकर अर्जुन ने कहा कि देवी द्रौपदी आप दुखी मत होइए, जिसने भी आपके पुत्रों की हत्या की है मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर मृत्युदंड दूंगा। इस प्रकार से अर्जुन ने
गोविंद को साथ लिया है, गोविंद के रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अर्जुन को आता देखकर भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही चलाया है, गोविंद की शरण में आए, बोले प्रभु क्या करें। भगवान ने कहा अर्जुन, जहर की काट जहर होती है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। तब धनुर्विद्या में निपुण अर्जुन ने भगवान की सम्मति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया। परम मंगलमय भाव से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह आतताई है, इसे तुरंत मार डालो। अर्जुन बोले नहीं प्रभु, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं उसके सामने ले जाकर इसे मारूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़कर जैसे ही द्रौपदी के सामने लाए, दया की मूर्ति द्रौपदी जी दौड़ पड़ी। देखिए, एक विचारणीय पक्ष ये है कि अगर कोई संसार की माता होती, 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, अरे दंड का विधान बाद में होता, वो पहले ही हत्या कर देती, उसकी कर देती कि नहीं कर देती, कर देती। संसार में कोई छोड़ता नहीं। पर धन्य है द्रौपदी का कृष्ण प्रेम, कृष्ण पर विश्वास कि माधव जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उसके जीवन में यह दृढ़ विश्वास है और वास्तव में भक्त वही है। सुख में तो दुनिया कहती है कि हाँ प्रभु आपने अच्छा किया, पर दुख में भी जो कृपा का अनुभव करे वही तो भक्त है। द्रौपदी के जीवन में यह परम योग्यता है, इसलिए तो ये महान देवियां हैं। भागवत का प्रारंभ 3 देवियों से ही होता है, द्रौपदी, उत्तरा और कुंती। और हमारे सनातन धर्म में देवियों का विशेष सम्मान है। कुछ लोग कहते महाराज सनातन धर्म में देवियों का सम्मान नहीं है। भैया, सनातन धर्म में जितना सम्मान है उतना कहीं नहीं है। अरे सन्यास जो ग्रहण करते हैं, सन्यास की परंपरा ये है कि अगर सन्यास लेने के बाद उस दिन का पिता सामने आएगा तो पिता उस पुत्र को प्रणाम करेगा, लेकिन अगर माता सामने आएगी तो पुत्र उसको प्रणाम करेगा। माता सर्वत्र वंदनीय है। तो इस प्रकार से, लेकिन भैया एक बात यह भी है, जैसे मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या है? सुलोचना। सुलोचना प्रायः समाज में दिख जाएगा कि हाँ किसी का नाम सुलोचना है, जबकि राक्षस की पत्नी है। क्यों? क्योंकि वह परम साध्वी थी। उसके सतीत्व का हमारा सनातन धर्म आदर करता है। और दूसरी तरफ कैकेयी किसी का नाम नहीं दिखेगा, जबकि भगवान श्री राम की माता है, महाराज दशरथ की पत्नी है। क्योंकि भैया हमारा सनातन धर्म गुणों का आदर करता है और अवगुणों को निश्चित रूप से नकारता है। तो इस प्रकार से द्रौपदी जैसे ही देखती है तुरंत छोड़ने का आग्रह करती है। द्रौपदी ने कहा मुच्यताम में स ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने 2 कारण दिए हैं। पहला तो ये गुरुपुत्र है और पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। इसलिए आपके गुरुदेव ने धनुर्विद्या का जो ज्ञान आपको प्रदान किया, गुरु के रूप में पुत्र ही सामने, मानो तो आपके गुरुदेव ही खड़े हैं। पिता और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए गुरु पुत्र हैं, इनको मत मारिए। और दूसरा जो मुख्य कारण द्रौपदी ने दिया है वो ध्यान देने वाली बात है। द्रौपदी कहती है कि 5 पुत्रों के मरण को सुनकर एक मां रो रही है।
मैं नहीं चाह, अगर आप इसको मार दोगे तो मेरा कष्ट तो दूर नहीं होगा, एक दूसरी मां को कष्ट और हो जाएगा। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता। अरे मेरे पास तो 5 पतियों का सहारा है, इसके पास तो वो भी नहीं है, इसलिए ऐसा आप मत करिए। परम मंगलमय भाव से अब महाराज एक विरोधाभास हुआ। भीमसेन बोले मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो। भीमसेन मारने के लिए दौड़े, बोले महाआतताई है, 5-5 बच्चों की हत्या की है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और द्रौपदी जी दौड़ी बचाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया है और भगवान 2 हाथ से भीमसेन को रोकते हैं और 2 हाथ से द्रौपदी को। अर्जुन ने भगवान की ओर इशारा किया कि प्रभु अब आप ही समझाइए क्या किया जाए। भगवान कहते हैं अर्जुन, शास्त्र यही कहता है कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधा रहा है। हे अर्जुन, शास्त्र यही कहता है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब एक ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। आतताई उसको कहते हैं जो दूसरों की संपत्ति हरण कर ले, स्त्री की हत्या कर दे, निरपराध बच्चों की हत्या कर दे, ये आतताई की श्रेणी में आते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये आतताई भी है और ब्राह्मण भी है। अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। भगवान बोले अथवा हे अर्जुन, ऐसे समझो युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो भी नहीं चाहते, धर्मराज हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन ध्यान रखना अर्जुन, तुमने भी प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुमको उसे भी सत्य करना चाहिए। अर्जुन भगवान की बात समझ गए। गोविंद ने गीता में कहा है क्या, बोले संभावितस्य चाकीर्ति मरणा अंतरिच्यते। सम्माननीय पुरुषों का अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। देखिए, इस संसार में सबसे छोटी हानि है धन की। धन चला गया तो फिर से व्यक्ति कमा लेगा। उससे बड़ी हानि है तन की। तन चला गया तो फिर आएगा नहीं, लेकिन एक न एक दिन तो जाना ही है। और उससे बड़ी हानि है यश की, कीर्ति की। कमाने में पीढ़ियां लग जाती हैं, पर गंवाने में 1 सेकंड नहीं। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भैया जीवन में सबसे बड़ी हानि है हरि नाम की। जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर के हरि नाम ना ले सका, उससे बड़ी हानि इस जीवन में नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो अर्जुन भगवान की बात समझ गए और अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर उसके जगह जगह के बाल काटकर उसका मुंह काला करके शिविर से बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा और क्रुद्ध हो गया। अश्वत्थामा वैसे ही पहले से ही पांडवों से वो चिढ़ा हुआ था, क्योंकि अश्वत्थामा के जो पिता थे गुरु द्रोणाचार्य, उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चला नरोवा कुंजरोवा, तो वो रथ पर समाधिस्थ हो गए थे। उसी समय उनके ऊपर शस्त्र छेदन हुआ था। तो इस बात से अश्वत्थामा बहुत नाराज था और उसने बदला लेने के लिए पहले पांडवों को उसने मारना चाहा। जब वहां से बात नहीं बनी, तब तो महाराज वो और क्रुद्ध हुआ अर्जुन के ऊपर, पांडवों के ऊपर। अब अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर विचार करने लगा कि उनके वंश में और तो कोई बचा नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनको तो मैंने मार दिया। अर्जुन और सुभद्रा से जो उत्पन्न हुआ था पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, चक्रव्यूह वेदन में अभिमन्यु मारा गया। उसकी जो पत्नी उत्तरा थी वो गर्भवती है
और उससे जो संतान होगी वही पांडवों की एकमात्र आशा है। तो अगर मैं इसको नष्ट कर दूं तो इन पांडवों का समूह नाश हो जाएगा। अश्वत्थामा इतना क्रुद्ध था कि उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मच्छर को मारने के लिए परमाणु बम छोड़ दिया जाए, बिल्कुल यही बात है। अश्वत्थामा विचार करता है कि किसी प्रकार से वो बचे नहीं। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र गर्भ में पहुंचा, जलन होने लगी देवी उत्तरा को। देवी उत्तरा सीधे भागी गोविंद की शरण में। देखिए उत्तरा का चरित्र देखिए, उत्तरा भीम के पास नहीं गई, अर्जुन के पास नहीं गई, युधिष्ठिर के पास नहीं गई, उसने सीधे गोविंद की शरण ली और पुकार उठी, पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा कि हे देवादिदेव, हे महायोगी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सांसारिक प्राणी तो स्वयं एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं। न अन्यम तद अभयम पश्ये, हे प्रभु आपको छोड़कर मैं किसी को भी अभय देने वाला नहीं देखती हूं, क्योंकि प्रभु काल से अगर कोई बचा सकता है तो महाकाल आप ही हैं। बाकी संसार में सब काल से ग्रस्त हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, उत्तरा ने यहां भगवान को महायोगी कहा है। योगी वह होता है जो परकाया में प्रवेश करना जानता है, और उत्तरा ने महायोगी कहा। उत्तरा का कहने का भाव यह था कि प्रभु आप हमारे गर्भ में घुसकर भी हमारे बालक की रक्षा कर सकते हो। उत्तरा जी कहती है कि हे प्रभु, मैं भले ही नष्ट हो जाऊं लेकिन मेरे गर्भ का बालक नष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मेरे गर्भ में आपके भक्त का निवास है, और आपकी तो प्रतिज्ञा है, ममे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसलिए हे गोविंद, आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करिए। भगवान बोले देवी डरिए मत। और उसी समय भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के भगवान ने जोर की गदा घुमाई और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके परीक्षित की रक्षा करी। इस संसार में अगर कोई असंभव को संभव कर सकता है तो वो केवल परमात्मा ही है। ब्रह्मास्त्र के तेज से परीक्षित नष्ट हो चुके थे, परीक्षित बचे नहीं थे, जल गए थे, पर भगवान ने अपनी शक्ति से उन्हें जीवित किया। तो इस प्रकार से भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। और यह पहला संदर्भ है जब भगवान गर्भ में गए थे अपने भक्त की रक्षा के लिए। मैं निवेदन करूं, ब्रह्मास्त्र अमोघ है तो कृष्ण कृपा भी अमोघ है, और जब ब्रह्मास्त्र में और कृष्ण कृपा में युद्ध होगा तो भगवत कृपा ही विजयी होगी। प्रमाण है ये चरित्र। परम मंगलमय भाव से उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान पुनः द्वारिका जाने लगे तब कुंती मैया सामने आई और भगवान की स्तुति करने लगी। भतीजा मान के नहीं, भगवान मान के। कुंती मैया कहती है कि गोविंद, आज मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? कुंती मैया कहती है, नमस्ते पुरुषं प्राज्ञं ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती मैया कहती है कि समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, कितना आश्चर्य है कि आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी, फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि माया जगन का आच्छन्न, आपने सबकी आंखों पर माया का ऐसा सूक्ष्म पर्दा डाला है कि आप किसी को दिखाई नहीं पड़ते। नलक्ष्य से मूल दिशा नटो नाट्य धरे यथा। हे प्रभु,
जैसे नटवेशधारी अभिनेता को सामान्य जन नहीं जान पाते हैं, वैसे ही सामान्य मनुष्य आपको नहीं जान सकता। आपकी लीला से वो मोहित हो जाता है। कुंती मैया कहती है कि गोविंद, मैंने अपने जीवन काल को ध्यान से देखा, अपने पिछले जीवन को, तो मैं ये विचार करती हूँ, मैं देखती हूँ कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब तब आप द्वारिका से हस्तिनापुर चले आते हो इंद्रप्रस्थ, और जैसे ही हमारी समस्या दूर होती है आप वहां से चले जाते हो। ये मैंने बार बार देखा है, इसलिए आज मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। अब भगवान सोचने लगे कि ये कौन सा वरदान मांगेगी। कभी कभी भक्त भगवान से भी आगे चले जाते हैं, भगवान नहीं समझ पाए। कुंती मैया ने कहा, प्रभु एक वरदान चाहिए। क्या? बोले, विपदः सन्तु न हसस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम भव दर्शनम। कुंती मैया ने कहा, प्रभु आप मुझे विपत्ति का वरदान दे दीजिए। भगवान बोले, बुआ पहले क्या विपत्ति कम थी जो आप विपत्ति का वरदान हमसे मांग रही हैं? बुआ ने कहा कि प्रभु ये पहले वाली विपत्ति नहीं है, एक शब्द लगा हुआ है। क्या? बोले, शाश्वत। मुझे ऐसी विपत्ति दीजिए कि कभी जीवन से जाए ही ना। विपत्ति आए तो जब तक ये जीवन रहे ये विपत्ति सदैव बरकरार रहे, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तब आप द्वारिका से दौड़े चले जाते हैं, और जब ये विपत्ति हमें कभी छोड़कर जाएगी ही नहीं तो आप भी कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे। अब भगवान बड़े चक्कर में पड़े। देखिए, लोग कहते हैं कुंती ने दुख मांगा, कुंती ने दुख नहीं मांगा। कुंती ने विचार किया कि अगर कृष्ण सुख में मिलते हैं तो मुझे सुख चाहिए, और अगर कृष्ण दुख में मिलते हैं तो मुझे दुख चाहिए। बुआ के इस भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। बोले, इस मां का भाव कितना पवित्र है, अगर मैं दुख में मिलता हूं तो ये दुख को भी स्वीकार करती है, दुख का भी ये वर्ण करती है। कुंती बुआ बड़ी ईमानदार है। बोले, प्रभु एक वरदान और चाहिए। क्या? बोले, मैं लाख प्रयास करती हूं लेकिन मेरी ममता जैसा मेरे पुत्रों के प्रति है वैसा बन नहीं पा रही है आपके प्रति, तो प्रभु एक वरदान और दे दो। क्या? बोले, वो ममता नहीं छूट रही, कोई बात नहीं, लेकिन एक ये वरदान दे दो कि जैसा प्रेम मेरा अपने पुत्रों के प्रति है वैसा ही पुत्रवत भाव आपके प्रति हो जाए। अगर आपके प्रति वैसा भाव हो जाएगा तो ये ममता अपने आप छूट जाएगी। इस प्रकार से कुंती मैया ने दो वरदान मांगे परम मंगलमय भाव से। कुंती मैया की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण गए ही नहीं, वहीं पर रह गए। एक बार एक भक्त हरिपाल, उनका नाम था हरिपाल, तो हरिपाल जी ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए थे और संत सेवा उनकी बड़ी, संत सेवा के बहुत निष्ठावान थे। संत सेवा में उनके यहाँ अक्सर संतों का भंडारा चलता रहता। उनके यहाँ नित्य जब तक उनके पास धन था तब तक संतों की रोज पंगत वो कराते। अब धीरे धीरे जो उनकी संपत्ति थी वो संतों को खिलाने पिलाने में ही नष्ट हो गई, और जब नष्ट हो गई तब विचार करने लगे कि अब संतों की सेवा में किस प्रकार से करूं। बड़ी चिंता। तो उन्होंने क्या किया, फिर बाजार से उधार ले आकर के संतों की पंगत कराना शुरू किया। अब बाजार में भी जब हजारों रुपए कर्ज हो गए तब बाजार वाले भी देना बंद कर दिए। अब महाराज बड़ी चिंता। अब इनके मन में एक ही चिंता रहती है हरिपाल जी के कि संत सेवा में किस प्रकार से करूं और धन किस प्रकार से लाऊं। यही
एक चिंता रहती। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उसी गांव का एक वैश्य था, उसके पास बड़ा धन था, तो वो गए उसके घर चोरी करने। अब महाराज आधी रात का समय, अब समस्या ये थी, खटर पटर हुआ तो वैश्य की जो बिटिया थी वो उठ गई और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी कोई चोर आया है। वैश्य बड़ा भगवान का भक्त था, उसने कहा कि बिटिया हमारे गांव में कोई चोरी नहीं होती है, अन्य कोई चोर है? अरे कोई होगा भी तो वो भक्त हरिपाल ही होंगे, उन्हें संत सेवा करनी है तो शायद कुछ लेने आए होंगे। पिता पुत्र के इस संवाद को जब हरिपाल ने सुना तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई कि अरे मैं कैसा अपराध करने जा रहा था कि मैं भक्त के यहां चोरी करने जा रहा था। तो हरिपाल जो भी चोरी किए थे, जो भी भरे थे अपने गट्ठर में, सब वही छोड़ दिए, यहां तक कि अपना गट्ठर भी नहीं ले आए, उसको भी वही छोड़ दिए, क्योंकि विचार करने लगे अगर मैं किसी भक्त के यहां चोरी करूंगा तो क्या होगा, मुझे अपराध लगेगा। लेकिन दूसरी चिंता यह भी थी कि संत सेवा में करूं तो किस प्रकार से करूं। अब महाराज उन्होंने क्या किया कि वह जंगल में, और जंगल में वेश से पहचानने लगे, देखते जिसके माथे पर तिलक लगा हो, कंठी पहनी हो तो वो वैष्णव, उसको तो छोड़ देते जंगल में, लेकिन जिसके पास कंठी नहीं लगी रहती, बाहर से पहचान कर फिर उस पर ये आक्रमण करना शुरू कर देते और उसका सारा धन छीन लेते, क्योंकि भैया संत सेवा करनी थी, अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक बार की बात, एक दिन बहुत बड़ी संतों की जमात उनके यहां आई। अब महाराज हरिपाल जी ने अपने पत्नी से जाकर अंदर कहा कि अरे आज बड़े, अरे भाग्यवान, आज हमारे भाग्य उदित हो गए, बहुत बड़ी संतों की मंडली आई है। अब महाराज पत्नी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? बोले अरे भोजन की कुछ व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा कि घर में एक दाना भी नहीं है, मैं कहां से व्यवस्था करूं? बोले अरे जाओ किसी पड़ोसी से मांगकर कुछ व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा हमारी क्रेडिट इतनी बेकार है कि मैं जब पड़ोसी के यहां जाती हूं तो पड़ोसन दरवाजा बंद कर लेती है, तो मैं व्यवस्था कहां से करूं? अब महाराज इन बातों को जब सुना तो बड़े दुखी हो गए, बोले क्या करें? अब इधर महाराज उनकी पत्नी ने कहा देखिए अब भगवान के सिवा और हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो ऐसा करते हैं हम दोनों लोग बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, अब भगवान ही कृपा करेंगे तभी कुछ हो सकता है। बोले ठीक है, जैसा तू कह रही है वैसा ही मैं करूंगा। अब महाराज दोनों दंपति बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। बोले हे दीनानाथ, बाहर संतों की जमात बैठी है, अब लाज आपके हाथ में है, कुछ करो। और देखिए मैं निवेदन करूं, भगवान के जीवन का कोई कष्ट नहीं है, भक्त का जो कष्ट है वही भगवान का कष्ट है, और भक्त की जो समस्या है वही पूरा करना ही भगवान का काम है। ऐसी जब प्रार्थना की, द्वारिकाधीश व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत एक सेठ का वेश धारण किया, खूब सारे हीरे जवाहरात पहने भगवान ने, और उसके बाद जैसे ही चलने लगे तो रुक्मिणी जी ने देख लिया। रुक्मिणी जी बोली प्रभु आप इतना सज धस कर और रूप बदल कर कहां जा रहे हैं? बोले रुक्मिणी मैं एक बहुत बड़े अपने भक्त के यहां जा रहा हूं, पर देखो तुमने ये काम ठीक नहीं किया, मुझे टोका क्यों? रुक्मिणी जी थोड़ा सा क्रोधित हुई,
बोली आप जब जाते हैं अकेले चले जाते हैं, मुझे कभी साथ लेकर नहीं जाते, और आज मैंने पहली बार टोका तो कह रहे हैं आपने टोका क्यों? अब महाराज बड़ी समस्या। भगवान मुस्कुराए, बोले देवी चिंता न करिए, आज हम आपको भी साथ ले चलेंगे, लेकिन देवी हाँ ये ध्यान रखना बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए खूब सज धज कर चलना। और रुक्मिणी मैया को जब भगवान ने एक चूड़ी चढ़ाया तो रुक्मिणी मैया एकदम रत्न जड़ित मणि खूब आभूषण से सजकर सेठानी का रूप बनाकर रुक्मिणी मैया चली, और हरिपाल जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी वेश बदल करके पहुंचते हैं। अब भगवान ने कहा भैया हरिपाल, बोले क्या? बोले मुझे दूसरे गांव में जाना है, और गांव में उस गांव के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, तो मुझे भय है, मेरे पास बहुत सारे आभूषण हैं, स्वर्ण है, तो मुझे भय है कि चोर मुझे परेशान ना करे, तो अगर कोई मुझे ये जंगल को पार करा देगा तो मैं उसे कुछ मजदूरी दे दूंगा। अब अंधे की क्या लालसा होती है, दो आंखें। हरिपाल तो देख रहे थे कि किसी प्रकार से कोई आवे। अब महाराज बोले ठीक। हरिपाल जी बोले आप एक काम करिए, जो भी मुझे आपको देना है, जो भी आपको देना है आप मेरी मजदूरी पहले ही दे दीजिए, क्योंकि बाहर संतों की जमात है तो उनकी सेवा होती रहे, मैं आपको चल के वहां तक छोड़ दूंगा। भगवान तो इसीलिए आए थे, भगवान ने रुपए दे दिए। हरिपाल पत्नी से जाकर के कहते हैं कि भगवान ये लो पैसे, और संतों को प्रेम से बाल भोग कराओ, मैं इन शेर सेठानी को छोड़ के आता हूं। अब महाराज अब आगे हरिपाल चल रहे हैं और पीछे शेर सेठानी के रूप में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी अब चलते चले जा रहे हैं, और बार बार हरिपाल जी पीछे ताकते और उनके स्वरूप को देखते देखते, अरे ये तो कंठी भी नहीं पहने, माला भी नहीं, कोई वैष्णव का स्वरूप नहीं है। बार बार पीछे मुड़ के हरिपाल जी देखते। क्यों देखते? क्योंकि अगर ये अवैष्णव हो गए तो मैं इनको रास्ते में लूट लूंगा। भक्त आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन कोई भगवान को भी लूटा हो, ये ऐसे भक्त हैं। भगवान भी बड़े लीलाधारी। भगवान रुक्मिणी जी से बस वही व्यापार की चर्चा कर रहे थे। हरिपाल जी ने देखा न तो वैष्णव का कोई स्वरूप है और न ही तिलक है, न कंठी है। उन्होंने अपने मन में ये मान लिया कि ये वैष्णव नहीं है, ये दुनियादारी वाले लोग हैं। अब महाराज उन्होंने जैसे ही जंगल में एकदम सुनसान में हरिपाल जी पहुंचे, निकाल लिया भाला और सेठ सेठानी के गले में लगा दिया। अब महाराज भगवान बड़े लीलाधारी, भगवान सर्वशक्तिमान है, पर भगवान कांपने लगे। हरिपाल जी बोले देखो मेरा नाम हरिपाल है, तुम लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए अपनी खैर चाहते हो, मौत से बचना चाहते हो, तो जितना माल पानी है सब अपने से निकाल के रख दो तो मैं छोड़ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल कांपने लगे और भगवान ने जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार कर रख दिए। अब भगवान तो इसीलिए आए थे। रुक्मिणी जी ने जब ये लीला देखी उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान कांप रहे हैं। रुक्मिणी जी विचार करती हैं, जिन परमात्मा से मूर्तिमंत काल भी भयभीत रहता है वो कांप रहे हैं। भगवान ने संकेत किया देवी आप भी अपने आभूषण उतार दो, फालतू में कोई विपत्ति मेल ना लो। रुक्मिणी जी को आश्चर्य तो लगा, पर भगवान की ऐसी लीला, उन्होंने भी सारे आभूषण उतारे। पर जल्दी जल्दी में एक छल्ला हाथ में रह गया।
अब महाराज हरिपाल जी ने देखा कि सेठानी ने सब तो उतार दिया है, लेकिन एक छल्ला रह गया है। हरिपाल जी विचार करने लगे, अगर ये छल्ला भी मिल जाता तो इससे भी संत सेवा हो जाती। उन्होंने जबरदस्ती रुक्मिणी जी का हाथ मरोड़ करके महाराज वो छल्ला निकाल लिया। अब रुक्मिणी जी बहुत कुपित हो गई। रुक्मिणी जी विचार करने लगी, इस दुष्ट को मैंने सब दे दिए, फिर भी ये मेरा हाथ मरोड़ दिया। जैसे ही रुक्मिणी जी कुपित हुई, भगवान उनके मनोभाव को समझ गए। रुक्मिणी जी श्राप देने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण तुरंत सेठ का रूप त्याग कर अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, अब महाराज हरिपाल तो एकदम चरणों में गिर पड़ा, बोला प्रभु दुनिया में चोर तो बहुत हो गए, लेकिन मुझ जैसा चोर नहीं होगा। चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। बोले प्रभु मैंने घोर अपराध किया, क्षमा करिए। रुक्मिणी और जैसे ही महाराज भगवान प्रकट हुए, भगवान अपने हृदय से लगा करके हरिपाल जी को रख लिए। रुक्मिणी जी बिल्कुल श्राप देने वाली थी। मैंने भगवान ने कह दिया, रुक्मिणी जी श्राप मत दीजिए, अगर आप श्राप दोगी तो आपके श्राप को भी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अब महाराज ये तो हुआ, हरिपाल क्षमा याचना करते हैं। बोले प्रभु आप अपना सारा धन ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे ये धन तो मैं आपके लिए ही लाया था, इसे आप लो। बोले अरे दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी, किसने भगवान को ही लूट लिया। अब महाराज भगवान बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ले लो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो आपकी जग में हंसी नहीं होगी। अब इधर महाराज क्या हुआ, हरिपाल जी बोले प्रभु अगर आप मेरी संत सेवा से प्रसन्न होकर के दर्शन दिए हो तो एक काम करो। क्या? बोले संत सेवा की प्रेरणा मेरी पत्नी ने ही मुझे दी थी और तभी मैं लगा था, तो आप एक काम करो कि मेरी पत्नी को भी आपके अगर दर्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। भगवान ने उसकी बात को मान लिया और हरिपाल जी एकदम खुश हो गए। एक कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को बैठाया और दूसरे कंधे पर रुक्मिणी जी को घर ला करके सिंहासन पर बिठाकर उनकी सेवा पूजा की और उसके बाद संतों का बृहद भंडारा किया। और जैसे ही हरिपाल जी की पत्नी भोजन बनाने लगी तो महाराज भगवान ने श्री रुक्मिणी जी ने भगवान ने रुक्मिणी जी को संकेत किया और रुक्मिणी जी स्वयं भोजन बनाने में उनका सहयोग करवाती हैं। और जैसे ही संतों का भंडारा हरिपाल जी अपने हाथ से संतों को देने लगे प्रसादी, तो उसी समय भगवान भी उनके साथ मिलकर संतों को प्रसादी कराते हैं। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। भगवान इसी प्रकार अपने भक्तों से प्रेम करते हैं जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े से करती है। परम मंगल में भाव से अब इधर जैसे ही कुंती मैया की स्तुति सुनी तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए ही नहीं, वहीं पर रह गए। अब महाराज भगवान बोले भैया अगर ऐसी बात है तो मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज को बड़ा शोक हुआ। युधिष्ठिर जी को लगा कि अरे जिस राज्य के लिए इतना रक्तपात हुआ उस राज्य पर मैं राजा बन के बैठूंगा, मैं ठीक नहीं। भगवान से कहने लगे कि गोविंद राजा आप ही बनोगे, मैं राजा नहीं बनने वाला। अब महाराज भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं धर्मशास्त्र यही कहता है कि जिस संपत्ति पर अनेक लोग अपना हक मानते हो, अनेक लोग मानते हो कि ये मेरी संपत्ति है, उसको अगर कोई प्राप्त भी कर ले तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता।
धर्मराज हैं, धर्म की दृष्टि से विचार करते हैं। लिखा है भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। इस पर गौड़ी संप्रदाय के आचार्य जीव गोस्वामी भाव देते हैं। वो कहते हैं कि क्या यह संभव है कि भगवान जिसको समझाना चाहे और वो ना समझे? ये असंभव है। पर भगवान की लीला, भगवान चाहते नहीं कि युधिष्ठिर जी महाराज समझे। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त भीष्म पितामह का मान बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया यही कहेगी कि जिसको कृष्ण भी नहीं समझा पाए उसको पितामह भीष्म ने समझा दिया। इस प्रकार से भगवान सबको लेकर के पितामह भीष्म के पास जाते हैं, जो 58 दिनों से सरों की सैया पर, बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। प्रतीक्षा कर रहे थे कि गोविंद कब आए थे। सयाने सरपंजरे पितामह भीष्म रणभूमि में पड़े और अस्त्र लगे नहीं है। आग्नेय, पार्जन्य, वायाब, विवरणास्त्र, नागास्त्र, रुद्रास्त्र, महाराज ये अस्त्र लगे नहीं है, आर पार है। और सरसैया पर गोविंद को ही मन ही मन स्मरण कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, पितामह ठाकुर को पुकार रहे हैं। जब युद्ध होता था ना, तो पितामह की आंखों से आंसू आ जाते थे। दुर्योधन आता पितामह के पास, पितामह मैं ले चलूं, मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे वैद्य हैं, आपको औषधि लगा देंगे, आप ठीक हो जाओगे, और आपको मुख्य इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो आपकी मृत्यु तो होगी नहीं। भीष्म मुस्कुराते बोले अरे दुर्योधन, धरती में ऐसा कोई बाण नहीं बना जो भीष्म को रुला सके। ये आंसू तो गोविंद की याद में निकल रहे हैं, क्या इसके बाद भी गोविंद मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? इस प्रकार से पितामह भीष्म ने जैसे ही देखा कि भगवान आ रहे हैं, नेत्रों के रास्ते हृदय में ले आए, और हृदय में ले आकर के बहुत देर तक मानसी सेवा करते रहे। सिंहासन पर बिठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, 56 भोग लगाए, और उसके बाद नेत्र खोल करके मन ही मन माधव को प्रणाम करते हैं परम मंगलमय भाव से। और जैसे ही भगवान पहुंचते हैं तो भगवान ने युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किया। भगवान ने कहा, पितामह ये नए नए राजा बने हैं, इनको कुछ समझाइए। पितामह प्रवचन करते हैं, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, सबका प्रवचन करते हैं। जब स्त्री धर्म पर प्रवचन कर रहे थे तो द्रौपदी कुछ हंस गई। द्रौपदी की हंसी में कटाक्ष था। क्यों? द्रौपदी मुस्कुराई। पितामह बोले, द्रौपदी आप क्यों हंसी? बोले नहीं नहीं पितामह, कोई बात नहीं। बोले नहीं, बता क्यों हंसी? द्रौपदी बोली, पितामह जब मुझे विवस्त्र किया जा रहा था उसमें कहा गया था आपका स्त्री धर्म। पितामह भीष्म बोले, द्रौपदी दुष्ट दुर्योधन के अन्न ने मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया था। जीवन में अन्न बहुत प्रधान है। अगर धर्म शुरू करना हो तो रसोई से ही शुरू कीजिए, क्योंकि आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इस प्रकार से पितामह भीष्म कहते हैं, पितामह अच्छा एक बात और, पितामह प्रवचन कर रहे हैं पर युधिष्ठिर के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। वो माथा पकड़ के बैठा है और भीष्म का मन मस्त है अपने में। पितामह भीष्म बोले, युधिष्ठिर तेरे जीवन में दुख का कारण इसलिए है क्योंकि तूने श्री कृष्ण को मात्र सुहृद समझा है। तू नहीं जानता कि सुहृद रूप में हमें कौन मिला है। अरे तू किसी को नहीं मार सकता, भगवान ने अपने नेत्रों से ही सबके प्राण हर लिए हैं। नहीं तो तू ही बता, जिन द्रोणाचार्य ने तुझे धनुष पर बाण चलाना सिखाया, क्या तू उनको मार सकता था? कभी नहीं मार सकता।
भगवान ने तो अपने आंखों से ही सबके प्राण हरण कर लिए। एक युद्ध के बाद कुछ सैनिक बैठे थे, तो एक सैनिक बोला कि मैंने 1000 सैनिकों के माथे काट दिए। दूसरा बोला बस इतना ही, मैंने 2000 के काट दिए। तीसरा बोला मैंने 3000 के काट दिए। चौथा बोला मैंने 5000 सैनिकों के पैर काट दिए। तीनों बोले पैर क्यों काटे? बोले थोड़ा सा विलंब हो गया था, सिर कोई और काट गया था। पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, सिर तो कृष्ण ने काट दिए थे, तुझे तो पैर काटने का मौका दिया था, तो किस करता अपने के अभिमान में फंसकर मोह कर रहा है? इस प्रकार से उनके मोह को दूर किया पितामह भीष्म ने परम मंगलमय भाव से। पितामह भीष्म कहते हैं गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, क्या? बोले जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करिए। और इस प्रकार से बोले हे माधव थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। शरीर छोड़ने की बेला में पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर 11 श्लोकों में पुष्पताग्रात छंद में बद्ध होकर भगवान की स्तुति गाई। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे गोविंद तृष्णा भगवत स्वसुखमतगते कचित विहरतुं प्रकृतिमुपे प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे गोविंद, हे कन्हैया, जैसी बुद्धि आपने जन्म के समय मुझे प्रदान की थी, बच्चे की बुद्धि जैसे होती है ना निर्मल, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अपना पराया नहीं, ऐसे ही निर्मल बुद्धि मैं वापस तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। मैंने इसमें कोई दाग नहीं लगाया। आज बड़े बड़े लोग पितामह भीष्म पर विचार करते हैं दुर्योधन के पक्ष से क्यों लड़े? अरे दुर्योधन के पक्ष से वो नहीं लड़े, उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था, 2 वचन दिए थे, एक तो मैं विवाह नहीं करेगा और दूसरा जिस गति पर बैठेगा उसकी मैं रक्षा का भार उठाऊंगा। तो वो दुर्योधन का साथ नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था, वो उसी का पालन कर रहे थे। पितामह भीष्म कहते हैं कि गोविंद दीनबंधु सुन दुख भयो, भक्तवत्सल सुन त्रास, पर अदम उदाहरण जब सुनो तो आगे तेरे पास। बोले गोविंद, जब मैंने सुना कि आप दीन बंधु हैं तब मैं विचार करने लगा कि मेरे अंदर दीनता तो है ही नहीं। दूसरी बात, जब मैंने सुना कि आप भक्त वत्सल हैं तब भी मैं विचार करने लगा कि मैं भक्त नहीं हूं। पर जैसे ही मैंने सुना कि आप अधम उदाहरण हैं, आप अधमों के भी सखा हैं, पतित पावन हैं, तो गोविंद मुझसे ज्यादा पतित और कोई नहीं होगा। पतित पावन जब सुनो तो आ गए तेरे पास। बोले कैसे आप जानते हैं कि हम पतित पावन हैं? तब पितामह भीष्म कहते हैं स्वनगम प्रतिज्ञाम मतमत कौतम वप्लुतो रथस्थः भूतोग चरणों भया चलत गुरु हरिवहं तुमभं गतोत्तरीयः। हे गोविंद, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनः, आप जो बोलते हो वो वेद का वचन होता है। पर हे माधव, आपने मेरे लिए वेद के वचन भी छोड़ दिए। महाभारत से युद्ध के पूर्व का विषय है। दुर्योधन ने घोषणा कर दी कि हम युद्ध जीत गए। पितामह भीष्म बोले अरे अभी तो युद्ध ही नहीं हुआ पांडवों से, तो युद्ध आप कैसे जीत गए? बोले अरे पितामह, आपने नहीं सुना? भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह बोले फिर मैं भी यह प्रतिज्ञा करता हूं कि शस्त्र उठवा के रहूंगा।
अब महाराज महाभारत काल का मध्य समय आ चुका था। अकेले भीम ने दुर्योधन के 60 भाई मार डाले। भाइयों की मृत्यु से तमतमाया हुआ दुर्योधन आज प्रभात काल में ही उनका अपमान कर देता है। दुर्योधन आया शिविर में और कहता है, पितामह ये धोखा आपको अच्छा नहीं लगता। अकेले भीम ने मेरे 7 भाई मार डाले और ये पांचों के पांचों ऐसे ही खड़े हैं। ये धोखा आपको अच्छा नहीं लगता। दुर्योधन के अपमान से तमतमाए हुए भीष्म युद्ध के मैदान पर पहुंचे। जिसे रात्रि के अंधकार को भीम भास्कर काटते चलते हैं, ऐसे ही भीष्म के बाणों की वर्षा से पांडवों की सेना क्षतिग्रस्त होती जाती। काटते सैनिकों को भीष्म आगे बढ़ते। आज भीष्म का लक्ष्य था कपिध्वज अर्जुन का रथ। अर्जुन के पास पहुंच के शंख बजा दिया, पार्थ सावधान, पार्थ संभला, धनुष उठाया। जब तक बाण चढ़ाता भीष्म ने बाणों की वर्षा कर दी। आग्नेय, पार्जन्य, वायाग्य, वरुणास्त्र, नागास्त्र, रुद्रास्त्र, महाराज पतंजा तोड़ डाली, गांडीव क्षतिग्रस्त कर दिया। मुकुट नीचे गिर पड़ा। अर्जुन का रोम पलट गया। मूर्छाग्रस्त अर्जुन रथ पर गिरा। सामने बैठे हुए भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। अब श्री कृष्ण समझ गए, अगर आज ब्रह्मास्त्र चल गया तो अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। भगवान रथ से खड़े हुए और बोले, हे पार्थ, लगता है गीतोपदेश के बाद भी तेरा मोह नष्ट नहीं हुआ। अकेले तूने बहन ललावन कर विश्व के युद्ध में जीता था। आज क्या हुआ? सुन, ये धर्म का युद्ध है और तू मात्र एक माध्यम था। अगर तू आज विश्व को नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। हंकार भक्त कन्हैया रथ से कूद पड़े। एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था, उस पहिए को उठा लिया। सुदर्शन का आवेश आ गया। हंकार भक्त कन्हैया इसी प्रकार से दौड़ रहे थे मानो सिंह का बच्चा किसी बूढ़े हाथी पर प्रहार करने के लिए दौड़ रहा हो। सामने भीष्म ने जब ये देखा तो धनुष बाण फेंक दिया, करवच उतार दिए, तरकस उतार कर नीचे पटक दिया और वीरासन से बैठकर हाथ उठा के पुकारते हैं, आ जाओ प्रभु, चले आओ। इस मिलन के लिए तो मैं वर्षों से तड़प रहा था। धरती फट गई महाराज। अर्जुन ने देखा कन्हैया क्या कर रहे हैं, दौड़े, हे माधव ठहरो, हम जैसे के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो संसार में कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। भगवान ने पृथ्वी को पीताम्बर उड़ाया, देवी तो मेरी लीला में दखल मत दिया कर। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरा पैर छोड़, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा हो जाती है। अपने मान तले टल जाए, भक्त को मान न टलते देते। अपना मान भी नहीं नौछावर हो जाए, पर मेरे भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। संसार में ऐसा कोई है तो केवल परमात्मा ही है। भगवान सबको पधरा करके मंद गति से विष्णु के पास पहुंचे और उसके बाद सामने भीष्म की आंखों से अविरल अश्रुधार बहते रहे। भगवान हृदय से लगा करके बोले, पितामह आपसे ज्यादा मेरे लिए और कोई प्रतिज्ञा धर्म नहीं है। पितामह भीष्म कहते हैं, हे ठाकुर मैं वो याद कर रहा हूँ। और अंतिम श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान के रास प्रसंग को भी याद किया है। द्वादश भागवतों में पितामह भीष्म का नाम है। भगवान के परम भक्त है पितामह भीष्म। रास के प्रसंग का भी उन्होंने स्मरण किया है। इस प्रकार से परम मंगलमय भाव से उधर ललित गति विलास बलगुहास प्रणय लोक्षण कल्पितो माना कृत मणिकृत भक्ति उन्मदानदा प्रकृति मगन क्लेश गोत्रोद्भव। ललित गति इस प्रकार से रास के प्रसंगों का भी स्पर्श पितामह भीष्म ने प्रस्तुति में किया और गोविंद का मंगल में स्मरण करते हुए सामने गोविंद थे और पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को परमात्मा में लीन किया। समस्त देवतागण पुष्प वृष्टि करते हैं, सब जय जयकार करते हैं। इस प्रकार से पितामह परम गति को प्राप्त हुए और आगे युधिष्ठिर जी महाराज राजा बनते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका आगमन होता है। द्वारिका में श्री कृष्ण अनेक रूपों में जाकर के सबसे मिले हैं। और आगे सनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज परीक्षित जी में ऐसी क्या विशेषता थी, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित जी की जो चर्चा थी वो तो कहीं और ही गुम हो गई। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते करते सूत जी महाराज इतना खो गए कि परीक्षित की चर्चा ही भूल गए। तब परीक्षित याद आए जब सनक जी ने टोका, कहते हैं महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को उत्तम स्वर्ण, गाय, हाथी और घोड़े आदि दान किया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बालक की रक्षा की गई है, अतः यह बालक संसार में विष्णुराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। रंत देव इवेरारो ययाति धार्मिक, महाराज रंत देव के जैसा ये उदार होगा, ययाति के जैसा ये धार्मिक होगा। प्रजा के पालन करने में साक्षात स्वयंभू मनु के जैसा होगा, सत्य बोलने में भगवान श्री राम के जैसा होगा, भगवान श्री कृष्ण के जैसा नहीं बोला। इस प्रकार से बोले ये सागर के जैसे गंभीर होंगे। ये व्यक्ति के सद्गुण है। कोई बात आवे तो उसको पचाने की सामर्थ्य रखो। ये नहीं कि यहाँ से सुना और बिना पता लगाए दूसरे को बोल दिया और बाद में पता चली कि सारी बात झूठी है। इसलिए कहा गया घर का पेट बड़ा और साधु का पेट बड़ा। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो हर बात को पचाने की सामर्थ्य रखते हैं, और जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो किसी बात को पचा नहीं पाते। इसलिए कहा गया साधु का पेट बड़ा। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। इस प्रकार से इस कथा को आगे कल से यहीं से शुरू करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय।